गैस हम करेंगे आज के जो न्यूज़पेपर में जो आया है आपके मतलब ये जे बोर्ड क्लास 9th और यहाँ पर मैं बात करूँ क्लास 9th एंड 10th के उन स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने जैसे 9 का तो अब तक फ़िलहाल रिजल्ट नहीं आया जो एडमिशन नहीं ले पाया है, लेकिन 10 की तो स्कूल जा रही है, इनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ 9 क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है और इस अपडेट को लास्ट तक ज़रूर सुनना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। एंड आपको क्या लगता है इसका कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, इन्फॉर्म करना है कि आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप खुद समझोगे इस चीज़ को और मैं आगे आपको समझाने के प्रयास करूँगी। और यहाँ पर मैं बात करूँ आपके रिजल्ट को लेकर और सिलेबस को लेकर, उनका भी डिस्कस होगी। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है, चाहे वो 10 क्लास के हो 9 क्लास के हो, पढ़ाई नहीं शुरू की है, शुरू कर दीजिए। आपका एग्ज़ाम अब हर महीना लिया जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपका इंटरनल वाला जो एग्ज़ाम वाला मार्क्स जो है वो घट जाएगा और आपका रिजल्ट बेटर नहीं बनेगा। हो सकता है उसमें आप पास आउट भी नहीं हो सकते, इसीलिए आपको हर महीना अटेंड करना पड़ेगा एग्ज़ाम। तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बस लास्ट तक बने रहना। आपको कुछ नहीं करना है, बस लास्ट तक बने रहना और ध्यान से सुनना मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाली हूँ और क्या मैं बताऊँगी भी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को समझना। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ये जमशेदपुर संवाददाता तरफ से आया है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि सरकारी स्कूलों में नया सेशन शुरू कर दिया गया। बात तो सही है, सरकारी स्कूल में जो है नया सेशन आपका 1 जुलाई से ही शुरू किया गया था और 1 जुलाई से शुरू किया गया है। तो यहाँ पर पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, बट आपका एग्ज़ाम बीच में चल रहा था, इसीलिए आपने 1 जुलाई से अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि आपके बीच में एग्ज़ाम चला था। लेकिन 1 जुलाई के बाद जो बाद वाले जुलाई मतलब कि जो महीना हुआ उसमें से पढ़ाई शुरू हो चुका है, बट आपका रिजल्ट का अभी कोई नामो निशान नहीं है। तो आप पढ़ेंगे कैसे? तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक मैं पढ़ूंगा, नहीं, ये चीज़ गलत है। ऐसे नहीं सोचना है, आपको आगे क्लास की पढ़ाई शुरू कर देनी होगी। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर भी आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको मॉडल से तैयारी करना है, मॉडल सेट से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा हर मंथ, यानी कि पर मंथ जो है आपका मतलब कि एक तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा इंटरनल वाला। ठीक है, और वो भी आपके जिला उपायुक्त लेंगे। ये चीज़ें सारे मैं आपको बताऊंगी, उन्हीं से जो मॉडल सेट से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो सारे मैं आपको तैयारी कराऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है तो ज़रूर पढ़ने शुरू कर दीजिए क्योंकि हर मंथ आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। यहाँ पर क्या बोला है कि सरकारी स्कूल में नया सेशन शुरू कर दिया गया। नया सेशन शुरू होने के 1 महीने बाद, यानी कि जो नया सेशन शुरू हो गया जुलाई में ख़त्म हो गया, अब तो अगस्त चल रहा है, अगस्त जैसे आज को 8 तारीख है। ठीक है, महीने बाद आप विद्यार्थियों की आकलन परीक्षा होगी, यानी कि आकलन परीक्षा होगी कि उन्होंने जो 1 महीना में, यानी कि 1 महीना पढ़ाई के बाद जो सिलेबस उन्होंने पढ़ा उन्हें क्या समझ में आया, 1 महीने में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, इनकी जांच करनी होगी। इसी से आपका इंटरनल असाइनमेंट वाला नंबर जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे प्रत्येक माह विद्यार्थियों के लिए स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को टेस्ट लिया जाएगा, यानी विद्यार्थियों का टेस्ट लिया जाएगा प्रत्येक माह, यानी कि हर महीने आपसे स्कूल में टेस्ट एग्जाम लिया जाएगा और उसमें पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट कितने ज़्यादा वीक है और किस सब्जेक्ट में वीक है, इनका पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहीं अगर बात करें विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर जांचने के बाद विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार क्लास की व्यवस्था होंगी कि पता चलेगा कौन से स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में और कौन सी क्लास में वीक है, तो उनके लिए व्यवस्था की जाएगी ताकि आपकी वीकनेस को दूर किया जा सके। ठीक है, साथ ही विद्यार्थियों को ज्ञान सेतु पुस्तक भी वितरण की गई है। आपको ज्ञान सेतु पुस्तक भी दिया गया है, उसमें कुछ भरने के लिए है, तो उस चीज़ को अगर आप सही मायने में भरते हो तो आपकी जांच की जाएगी और वहाँ से पता चलेगा कि आपकी जो मतलब कि आपकी जो मतलब किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं उसकी सारी जानकारी उनको मिल जाएंगे। इसके माध्यम से, यहाँ पर बोला इसके माध्यम से भी विद्यार्थियों के स्तर की जांच की जाएगी। जो आपको ज्ञान सेतु पुस्तक मिले हैं उसी के माध्यम से भी आपकी स्टडी को जांच की जाएगी कि आप सही मायने में पढ़ते हो, समझ सकते हो या नहीं सकते हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोविड महामारी में स्कूल जो है वो 2 साल बंद रहा और मतलब कि 2 साल बंद रहा और वैसे बच्चे जो है बिना परीक्षा दिए, बिना एग्जाम दिए 2 क्लास तक उन्होंने जंप मारा था। जिससे अगर कोई क्लास
6 में थे तो वो 7 में चला गया, 7 में भी एग्जाम नहीं दिया, सीधे क्लास 8 में आ गए, यानी कि 2 क्लास जंप करके आ गए हैं। तो उनके बीच की जो पढ़ाई वो तो छूट गया था, और आगे की पढ़ाई में उनको काफ़ी जो है कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से ये सेशन जो है शुरू किया गया है, जिस कारण विद्यार्थियों को बहुत कुछ जो है छूट गया है। 2 साल विद्यार्थी कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाए। अब नए सेशन में ज़्यादातर विद्यार्थियों को आगे कक्षाएँ पढ़ाई, मतलब कक्षा की पढ़ाई करने के लिए उनको समझ नहीं आ रहा है। बच्चा जो स्टूडेंट जो है ट्यूशन पढ़ रहा था उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो स्कूल ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, यूट्यूब में बहुत सारे से मतलब स्टडी कराया जा रहा है, जिससे आप अपने बिना मतलब ट्यूशन गए आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और मेरे यहाँ भी पढ़ाया जाता है, अगर आपको चाहिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब रेगुलरली आपको वीडियोज़ मिलेंगे, आपके मॉडल सेट को भी सॉल्यूशन दिया जाएगा, ताकि आपके हर मंथ जो एग्ज़ाम है वो बेटर से बेटर जा सके, बिना ट्यूशन के भी हो जाएगा। तो ऐसे में विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार स्कूलों की पढ़ाई व्यवस्था होंगी कि आपके पहले स्तर जांच की जाएगी, आप किस स्तर पर हो, उसके बाद आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से होंगी। और पढ़ाई में पीछे छूट चुके विद्यार्थियों को उनके कक्षा स्तर तक लाने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। यानी कि ये जो एग्ज़ाम है आपका हर महीना होगा, आपकी सिलेबस जैसे कंप्लीट होती है उस महीना की, उस महीना का मतलब आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको मॉडल क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि आप किस तरह समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। ये सर या मैम जो भी है वो समझ पाएंगे आपका सर क्या है स्टडी में। ठीक है, अब आप देखते हैं आगे इसमें और क्या बोला है। यहाँ पर बोला सरकारी हाई स्कूल के विद्यार्थियों की पढ़ाई बागडोर अब उपायुक्त संभालेंगे, यानी कि आपकी पढ़ाई का जो बागडोर है वो आपके जिला उपायुक्त जो है वो संभालेंगे। उपायुक्त मतलब कि DC सर, ठीक है, जो आपके हैं वो संभालेंगे, देखेंगे हर महीने। ठीक है, कि हर महीने 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों का मॉडल प्रश्न पत्र, आप यहाँ पर समझ गए होंगे, मॉडल प्रश्न पत्र पर आधारित टेस्ट लिए जाएंगे। कहने का मतलब आपको मॉडल प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसके आधार पर आपका टेस्ट होगा। बहुत अच्छा, आप अगर इस चीज़ को तैयारी करते हो तो एग्ज़ाम में आपको इतने बेटर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी कि आप खुद भी समझ नहीं पाओगे कि हमने कितना ज़्यादा तैयारी करा है। और इस तरह की तैयारी करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इसमें मॉडल सॉल्यूशन पिछले साल का भी बताया गया है और अब जो आएगा नया उसका भी बताया जाएगा, साथ ही साथ बुक्स का भी बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि आपकी सारी पढ़ाई का बागडोर जो है वो आपके जिला उपायुक्त के पास रहेंगे और हर महीने 9वीं और 10वीं की मॉडल प्रश्न के आधार पर आपकी कॉपी मतलब कि आपकी एग्जाम होंगी। ठीक है, जिसका मासिक मूल्यांकन हर महीने के पहले सप्ताह में होगा, मतलब हर महीने के पहले ही सप्ताह में आपका मासिक मूल्यांकन जो है दिया जाएगा आपको। ठीक है, रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला, जिसकी समीक्षा जिला उपायुक्त के द्वारा की जाएगी, मतलब जिसकी समीक्षा किसके द्वारा ली जाएगी, उपायुक्त के द्वारा। ठीक है, जिला शिक्षा विभाग की ओर से भी सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक को इसको लेकर निर्देश दिया गया, यानी कि आपके स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है, प्रिंसिपल सर हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, और नए सेशन की पहली मासिक परीक्षा 8 से 12 अगस्त, देखिए आपका डेट आ गया है। आपकी जो पहले सेशन में आपने पढ़ाई करी है, ठीक है, वो आपका एग्ज़ाम जो है 8 अगस्त, समझ पाए, आज जो है 8 अगस्त, आज से तो नहीं हो पाएगा, जैसे कल 9 अगस्त, कल तो छुट्टी रह सकता है, तो आपके 10 से 12 के बीच में कहीं कहीं शायद हो सकता होगा 8 अगस्त आज से, लेकिन मैं बताऊं आपको 8 से मतलब मान के चलिए 8 से आपका 12 अगस्त तक में आपका आंतरिक मूल्यांकन टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। यानी कि आपने फर्स्ट सेशन में, यानी कि सिलेबस में 1 महीना में आपने क्या सीखा उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस मासिक परीक्षा में विद्यार्थियों के मुख्य 5 विषय होंगे। आपके कौन कौन से विषय होंगे, आपके 5 विषय होंगे, और वो कौन सा विषय होगा, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 8 से 12 अगस्त में आप कौन कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हो, हिंदी, इंग्लिश, गणित यानी कि मैथ, और साइंस और सोशल साइंस, ये सब आप देने वाले हो। ठीक है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, नहीं करोगे तो आगे जाकर आप फंस जाओगे। तो जिसका समय अवधि 1 घंटे की होंगे, यानी कि आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग जो है वो आपका 1 घंटे का होगा, और उसमें अंक जो दिया जाएगा वो 50 अंक का दिया जाएगा।
परीक्षार्थियों को प्रत्येक माह देनी होंगे, और नहीं देंगे तो आपको एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो जो एग्ज़ाम है जो हर महीना दिया जाने वाला वो एग्ज़ाम नहीं दोगे तो फाइनल एग्ज़ाम दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें आपकी अंक जो है वो आपका नहीं चढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आप उसमें एक्सफेल हो जाओगे, यानी कि आपको पास आउट नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आपको एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लास 8 और 8 का तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं दिया, 9 और 10 की दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, विभाग की ओर से सभी स्कूलों को, ठीक है, विभाग की ओर से सभी स्कूलों को क्या किया गया है, सूचित मतलब सूचना दिया गया है। आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर एक्सपेल हो सकते हैं। अब आगे देखो यहाँ पर क्या बोला है, इसको लेकर दिशा निर्देश जो वो जारी कर दिया गया है। स्कूलों को 12 अगस्त को क्या हो जाएगा, आपका मूल्यांकन हो जाएगा। इसके बाद 14 अगस्त को विद्यार्थी का कॉपी जांच रिपोर्ट जो है एक्सेल सीट पर विभाग को सौंपेंगे। और इसमें जो कहा गया है कि क्या कहा गया है, प्रत्येक माह की जो परीक्षा है वो इसकी समीक्षा की जा सकेंगे। यानी कहने का मतलब आपका जो एग्ज़ाम है ये 12 मतलब 8 से 12 अगस्त के बीच में होगा। 8 से 12 अगस्त के बीच में होने के बाद आपको 14 अगस्त को जो है 14 अगस्त को विद्यार्थियों को कॉपी जांच हो जाएंगी, ठीक है। और सीट पर विभाग मतलब कि एक्सेल सीट पर विभाग को सौंपने को कहा गया है, ताकि प्रत्येक माह बैठक में इसकी समीक्षा की जा सके। आप यहाँ पर समझ लो जो मुख्य इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर बोला जो यहाँ पर बोला मुख्य 5 विषयों की 1 घंटे की होंगी परीक्षा, ठीक है। और 14 स्कूलों को सौंपने होंगे मूल्यांकन रिपोर्ट 14 तक, ठीक है। जो 14 अगस्त तक सभी विद्यालय की मतलब कि जो प्रिंसिपल सर है उनको सौंपना होगा अपना मूल्यांकन रिपोर्ट, यानी कि जो क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट हैं उनका मूल्यांकन, मानसिक मूल्यांकन का रिपोर्ट जो है उनको देने पड़ेंगे। और 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को हर महीना टेस्ट लेने हैं। नया सेशन जुलाई से शुरू हो चुका था, लेकिन जुलाई में टेस्ट नहीं हो पाया, इसीलिए अगस्त में 2 बार विद्यार्थियों का टेस्ट लिया जाएगा। कहने का मतलब है आपका जो अगस्त है, सॉरी यहाँ पर अगस्त 8 अगस्त है, तो अगस्त में आपका 2 बार एग्जाम लिया जाएगा, मंथली एग्जाम। क्योंकि आपके जुलाई में भी था तो जुलाई में टेस्ट नहीं लिया जा सका, लेकिन अगस्त में आपको 2 बार टेस्ट देने की ज़रूरत है। तो जिसकी समीक्षा हर माह बैठक की जाएगी, हर महीना बैठक की जाएगी। तो गाइज ये था आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ये एग्ज़ाम आपको अटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो फाइनल एग्ज़ाम देके कोई मतलब नहीं रहेगा आपका, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अभी आप तैयारी कर सकते हो। वहाँ पर दिया गया है बहुत सारे PDF, ठीक है, तो वहाँ से ले सकते हो आप। ओके, थैंक यू सो मच।